नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। अपना बेटा जो रीजनिंग चल रहा था, जिसमें अपना डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण चल रहा था, उसमें अपन आज वीडियो 3 लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो उसमें अपन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और करके इसको आज अपन दिशा परीक्षण को स्टॉप करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएँ। तो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। एक आदमी मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा है। यदि उसका बायां हाथ का मतलब लेफ्ट हैंड पूर्व दिशा में हो तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। देखिए बेटा, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली करें। एक आदमी मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा है। उसका बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा में हो, पूर्व दिशा में हो, तो उसका मुख किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखें, मैं इसको पोजीशन बताता हूँ। देखिए, अपना ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है। जिस हाथ से लिखते हैं वो कौन सा हाथ होता है, राइट हैंड होता है, दायां हाथ होता है। दूसरा वाला हाथ कौन सा होता है, पश्चिम। अपना दूसरा वाला हाथ कौन सा होता है, अपना लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके एक्सरसाइज कर रहा है। उसका बायां हाथ पूर्व दिशा में है। अब देखिए, अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ तो मेरा बायां हाथ पूर्व दिशा में नहीं है, बायां हाथ मेरा कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में है। अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊं तो देखिए, मेरा बायां हाथ कौन सी दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में, और दायां हाथ राइट हैंड किस दिशा में आ जाएगा, अपना राइट हैंड कौन सा आ जाएगा, अपना किस दिशा में आ जाएगा, पश्चिम दिशा में। अब मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं सिर नीचे भी कर लूँगा तब भी मेरा जो अपना लेफ्ट हैंड है, मेरा लेफ्ट हैंड वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, पूर्व दिशा में। अगर मैं सिर ऊपर खड़े करा हूँ तब भी मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ रहेगा, पूर्व दिशा में। और नीचे सिर और पैर ऊपर कर लिए तब भी मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ रहेगा, पूर्व दिशा में ही रहेगा। लेकिन अभी मैं अगर सिर ऊपर किए हुए हूँ तो मेरा मुंह किस दिशा में, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर की तरफ उत्तर हो गया और नीचे की तरफ दक्षिण हो गया। तो मेरा मुंह किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, अब मैं अगर नीचे मुंह कर लूँगा, अपना ऐसे करूँगा, नीचे मुंह करूँगा तो मेरा मुंह किस दिशा में हो जाएगा, मेरा मुंह उत्तर दिशा में हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अभी आप कॉमन सेंस लगाइए कि मेरी पीठ जो है वो कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में है। मेरा मुंह कौन सी, मेरा लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। मेरा राइट हैंड कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। और मेरा मुंह किस दिशा में, मेरा मुंह है दक्षिण दिशा में, साउथ दिशा में। अगर मैं नीचे मुंह करूँगा तो मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की पोजीशन वही रहेगी, बस केवल मुंह की पोजीशन उल्टी हो जाएगी। जो अपना साउथ हो रही थी पोजीशन, वो कहाँ हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा मुंह कौन सी दिशा में होगा, आप इसको खुद प्रैक्टिकल करके देखना। इस तरह से पोजीशन बनाना कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में जाए, ईस्ट डायरेक्शन में जाए, पूर्व डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे पूर्व डायरेक्शन में जाएगा तब उस आप नीचे मुंडी ऊपर करेंगे, सिर का नीचे सिर और ऊपर पैर करेंगे तो उस डायरेक्शन में देखेंगे। अभी आपका मुंह कौन सी डायरेक्शन में है, दक्षिण में है। उसके बाद आपका मुंह किस डायरेक्शन में हो जाएगा, उत्तर डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, आंसर, इसका आंसर होगा उत्तर दिशा में। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। लेफ्ट हैंड पूर्व दिशा में है, अभी मेरा मुंह कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में है। अगर मैं ऐसे मुंह कर लूँगा तो मेरा मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण दिशा में मेरी पीठ हो जाएगी बेटा। तो ध्यान रखिए, अब मैं नीचे मुंह करूँगा तब मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, केवल मुंह की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मुंह कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, अपना उत्तर डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया। देखना खुद उसको, पोजीशन को अपने आप बना के देखना, उस पोजीशन में आपको खुद को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल है बेटा। एक घड़ी में 9 बज रहे हैं। यदि छोटा कांटा पूर्व दिशा में तो बड़ा कांटा किस दिशा में होगा। It is 9 on a clock if the small hand in the east direction and in which direction with the bigger hand। ये बताना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। घड़ी में 9 कैसे बजते हैं आप देखेंगे। ये छोटा कांटा अपना 9 पे है, बड़ा कांटा किस पे है, 12 पे है ना। ये कंडीशन है। अब वो कह रहा है छोटा कांटा किस दिशा में है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये अपनी पश्चिम है। कौन सी अपनी वेस्ट है, ये कौन सी है, नॉर्थ है, उत्तर है। ये कौन सी है पश्चिम के दूसरी तरफ वाली, ये पूर्व है। और ये कौन सी है, दक्षिण है। ये कौन सी अपनी ईस्ट है और ये कौन सी अपनी साउथ है। ठीक है, अब छोटा वाला कांटा वैसे तो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में होता है, 9 बज रहे होते हैं तब छोटा वाला कांटा पश्चिम डायरेक्शन में होता है। लेकिन पश्चिम में ना कहते, उसने क्या कह दिया, पूर्व में है। यानी उसने
अपोजिट डायरेक्शन कर दिया उसकी। अगर छोटा वाला कांटा इधर पहुंच जाएगा तो बड़ा वाला कांटा कहाँ पहुंच जाएगा, बड़ा वाला कांटा नीचे पहुंच जाएगा, बस सीधी सी बात। छोटा कांटा पश्चिम की जगह पूर्व दे रहा है, यानी उन्होंने उसको कांटे को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो बड़ा वाला कांटे को भी अपन रिवर्स कर देंगे, ऊपर है नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बड़ी सुई किस डायरेक्शन में होगी, बड़ी सुई किस डायरेक्शन में होगी, बड़ी सुई होगी कौन से डायरेक्शन में, दक्षिण, साउथ डायरेक्शन। करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है, बाद में उत्तर की ओर घूमकर 30 मीटर चलती है और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। तो वह किस दिशा में चल रही है। सुधा वॉक 50 मीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर एंड देन टर्न नॉर्थ एंड वॉक 30 मीटर एंड देन गोज बैक टू द हर हाउस। नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग। ठीक है, देखेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए करना। मैंने बताया था कोई भी कहीं से भी कभी भी चलेगा तो कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, है ना। तो सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर कितनी चलती है, 50 मीटर चलती है। दक्षिण कहाँ है बेटा अपना, दक्षिण अपना नीचे है, 50 मीटर दक्षिण की ओर चल गई जी, अपनी चल गई 50 मीटर दक्षिण की ओर। ये मान लिया अपन ने 50 मीटर दक्षिण की ओर चलकर कहाँ मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है। बाईं का मतलब कहाँ है, बाईं का मतलब होता है अपनी कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। बाईं का मतलब क्या है, अपना बामा बर्थ। देखिए बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, यानी 6 के पहले 5 किधर बजेंगे, इधर बजेंगे। ठीक है, विपरीत दिशा यही तो होगी, आगे की तरफ ही होगी। तो बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़कर ये 20 मीटर चल गई, ये मान लिया मैंने 20 मीटर। बाईं ओर मुड़ गई, पहले चली दक्षिण में, फिर बाईं ओर। बाईं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी के विपरीत दिशा भाई 6 से पहले 5 इधर की तरफ ही तो बजेंगे। 20 मीटर चलती है, बाद में किसकी ओर मुड़ी, फिर उत्तर की ओर। फिर तो डायरेक्शन दिया ही हुआ है, नॉर्थ की तरफ मुड़कर कितनी चलती है, 30 मीटर। अब यहाँ 30 मीटर चलाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा नहीं चलाना पड़ेगा। 30 मीटर यहीं खत्म हो जाएगा। 30 मीटर क्यों खत्म हो जाएगा 30 मीटर, क्योंकि अगर पूरा चला दिया तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा अपना। ये पूरा 50 था, अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अपन को 50 तो चलना नहीं है, कितना चलना है, 30 मीटर। अब इसके बाद वो चलकर अपने घर की ओर जा रही है। तो उसका घर कहाँ है, देखिए इधर की तरफ जा रही है, ये घर है अपना। उसके बाद अपने चल कर कहाँ जा रही है, घर की ओर जा रही है, यानी ऐसे डायरेक्शन में चल रही है। डायरेक्शन कौन सा है भैया, ये डायरेक्शन कौन सा है, देखिए इस डायरेक्शन में चल रही है। घर इसका यही तो है, ये अपना इसका घर है, हाउस है जी अपना उसका, है ना। तो घर की ओर चल रही है, यहाँ से वो अपने घर की तरफ जा रही है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है जी अपना, कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना उत्तर और ये हो जाएगा अपना पश्चिम वेस्ट। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो अपने घर की ओर जा रही है। तो कौन सा डायरेक्शन में जा रही है, वो उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। देखिए समझिए, फिगर बना हुआ है आपका ऑलरेडी, पहले से ही बना दिया है मैंने फिगर। आपको वैसे खुद करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तभी सॉल्यूशन देखिए, इसलिए मैं सॉल्यूशन उसका बाद में करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस दिशा में। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको अगर कोशिश करेंगे। आई एम स्टैंडिंग विद माई बैक टू द बैंक ऑफ द रिवर एंड ऑब्जेक्ट इज फ्लोइंग फ्रीली इन वाटर एंड इज मूविंग फ्रॉम माई लेफ्ट टू माई राइट। इफ द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देन इन विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग। ठीक है, देखिए बनाइए, कोशिश कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये अपनी नदी बह रही है। ये नदी कहाँ से कहाँ की ओर बह रही है, पश्चिम से पूरब की ओर नदी ये बह रही है अपनी, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, ऐसे बह रही है नदी, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम मतलब कहाँ से, वेस्ट से, पूरब मतलब ईस्ट की ओर बह रही है ना, ईस्ट की ओर बह रही है। अब देखिए नदी में कोई चीज़ जाएगी तो पश्चिम से पूरब की ओर ही जाएगी, है ना। और नदी में बहती हुई कोई वस्तु क्या लिखा है, कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर। देखो मैं खड़ा हो गया जी, ये पीछे मेरी नदी बह रही है, बात समझ में आ रही है। मैं बिल्कुल सही पोजीशन में खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा मुंह किस दिशा में है, मेरा मुंह ऊपर उत्तर दिशा में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। और देखिए वस्तु जो नदी में जाएगी वो पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी। और वो कह रहा है जो वस्तु नदी में जा रही है, बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं हाथ से कहाँ की ओर, दाएं हाथ की ओर जा रही है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जा रही है।
देखिए ये मैं खड़ा हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है, मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जा रही है नहीं जा रही है, मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है, तो मेरा मुंह किस दिशा में, उत्तर दिशा में। जो मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ इस पोजीशन में मैं आपको ऐसे क्यों खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन बना ली है। नदी बह रही है मेरे पीछे, नदी बह रही है मेरे पीछे, ये नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, मेरे पीछे से नदी बह रही है, ठीक है। तो मेरा मुंह किस दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप उसका फिगर बना के प्रैक्टिकली कोशिश करें करने की, देख लीजिए उसमें सिचुएशन में, उस सिचुएशन में मन में बना लीजिए तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, उनमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा की ओर और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्व दिशा में जाती है, तो 2 घंटे की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। Two cars start from the same place at the same time and one of them goes toward north at the speed of 20 km per hour and the other toward east at a speed of 15 km per hour. Find the distance between two cars after 2 hours. देखेंगे बेटा 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें, आप समझें, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। क्वेश्चन से सबसे पहला काम आपको बिल्कुल डरना ही नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को हावी नहीं होने देंगे, अपन क्वेश्चन पे हावी हो जाएंगे। ये 2 कारें हैं, यहाँ से मैंने बताया था एक ही स्थान से एक ही समय पर चल रही हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्व डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 2 घंटे बाद देखो बेटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर। ये किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है, इसका मतलब 1 घंटे में 20 है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी ये वाली कार, 2 घंटे में चलेगी 40 किलोमीटर चल जाएगी। तो पहली वाली कार 40 चल गई, 20 पहले, तो एक पहले घंटे में और दूसरे दूसरे घंटे में कितनी और चल गई, 20। तो पहली वाली कार कितनी चल गई, 40 किलोमीटर। समझ में आया, किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में। ऐसी दूसरी वाली कार कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में कितनी चल रही है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 2 घंटे में चलेगी 30 किलोमीटर। तो दूसरी वाली कार 2 घंटे में 30 किलोमीटर इधर चली गई है, 2 घंटे बाद ये 30 किलोमीटर चल गई। 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, ये वाली डायरेक्शन निकालना है आपको। मतलब आपको देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम का कर्ण निकालना है आपको। पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ऑरली मैंने बताया था 30 40 50 का रिलेशन होता है, अपन ये बता चुके हैं रिलेशन किसका होता है, 30 40 50 का रिलेशन होता है ना। तो आपको कितने हो गए इनके बीच की दूरी, 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। और अगर आपको नहीं आता है कि कैसे 50 आया तो आपको पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाना पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 प्लस 1600 कितना होता है 2500, और अपन को कर्ण निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा √2500, तो 2500 का वर्गमूल क्या होता है अपना, कितना होता है 50 मीटर। आ गया आंसर। देखिए कितना आ गया 50 मीटर, दिख रहा है ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीर सूर्योदय के बाद सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तो सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। आफ्टर सनराइज सुधीर फेसेस द सन एंड वॉक 1 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, देन इन विच डायरेक्शन इज सुधीर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए समझिए, बनाइए। मैंने बताया कोई भी चलेगा तो कहाँ से चलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से, अपना यहाँ से चलेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। सूर्योदय के बाद सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर चलता है, तो सूर्य किधर से निकलता है, आपको बताया था मैंने, सूर्य किधर से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, यहाँ से अपना सूर्य निकलता है, तो इधर की ओर 1 किलोमीटर चल गया जी, 1 किलोमीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, दाईं का मतलब क्या होता है, दाएँ का मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद 4 कहाँ आ जाएंगे नीचे। दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चल गया, 2 किलोमीटर चल गया, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर।
दाएं का मतलब आता है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा ऐसे चलती है, और बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब बताइए इधर के बाद अगर अपना ये 12 बज रहा है तो 1 कहाँ बजेगा, इधर ही तो बजेगा 12 के बाद 1, क्योंकि घड़ी की दिशा दाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर की तरफ। दाईं का मतलब समझ में आ रहा है, दाईं का मतलब 6 से 7 किधर बजाएंगे, इधर की तरफ बजाएंगे। दायां मतलब अपना घड़ी की दिशा में ही मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है 1 किलोमीटर जाता है। तो 1 किलोमीटर ये चल गया अपन ने 1 किलोमीटर। पहले शुरुआत में कितना था अपना, सूर्योदय के बाद सूर्य की तरफ मुँह करके 1 किलोमीटर जाता है। पहले ये 1 किलोमीटर गया, फिर ये 1 किलोमीटर इधर तक आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर जब पूरा हो जाएगा 1 किलोमीटर यहाँ आ गया है ना। अपना दाईं ओर मुड़कर कहाँ चल गया, 1 किलोमीटर चलता है। और तो सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान कौन सा था अपना, ये था प्रारंभिक स्थान। ये कौन सा स्थान है अपना, प्रारंभिक स्थान है, इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से खड़े होकर कोई देखेगा तो किस दिशा में दिखेगा सुधीर, दक्षिण में दिखेगा, अपना साउथ में दिखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण, साउथ। देख लीजिए बेटा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, देखें पूरा क्वेश्चन नोट करें कॉपी में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आज अपन इसको यहीं स्टॉप करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसको देखिए, कॉपी में कीजिए, बिना देखे हुए पहले कीजिए, नहीं आए तो फिर देख के कीजिए, उसके बाद भी नहीं आए तो कमेंट्स में मुझे बताइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।